तो दोस्तों यहाँ पे ग्रासिम इंडस्ट्रीज के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि एट द एंड अब आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे 9 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी ने रिकमेंड किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको यहाँ पे 900 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें क्वार्टरली बेसिस पर, यानी कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 14.9% का ग्रोथ हमको यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। और जो नेट प्रॉफिट में हमको यहाँ पर जो ग्रोथ देखने को मिला है वो मिला है 22% का, और 22% यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़कर 2599 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। यानी कि अगर हम राउंड फिगर में बात करें तो 2600 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। अब एट दी एंड अगर हम रेवेन्यू की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम रेवेन्यू को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में 25% का ग्रोथ हमको यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पर भी यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है और ईयरली बेसिस पर भी यहाँ पे हमको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब एट दी एंड अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो नंबर भी यहाँ पे 14% बढ़कर 2599 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो ऑल ओवर यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ पर जो ईयरली बेसिस पर मेरे ख्याल से मार्केट की एक्सपेक्टेशंस होगी कि वो 20% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन ऑल ओवर मेरे ख्याल से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टेड हैं स्टॉक के अंदर उनके लिए थोड़ा सा ये रिजल्ट मेरे ख्याल से नेगेटिव हो सकता है। अब ये देखिए 90,273 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है, 0.29% का डिविडेंड यील्ड पहले था, और अभी जो कंपनी ने 9 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है इसके बाद कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड निकल कर आता है वो अराउंड 0.7 से लेके 0.8% तक निकल कर आता है। देखिए, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये आपको आधे वैल्यूएशन पर मिल रहा है, और इसका अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप इस रिजल्ट के बाद देखोगे तो कि जो अर्निंग पर शेयर है वो इसके बाद 62 रुपीज़ का होता है। 62 रुपीज़ के बाद यानी कि जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो अराउंड अभी 21-22 के लगभग ही निकल कर आता है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अट्रैक्टिव ये शेयर अभी नजर आता है, क्योंकि प्राइस टू बुक रेशियो देखिए 0.99, तो यहाँ पर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक रडार पर होना चाहिए। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे पिछले 4 साल से लगातार कंटिन्यूअसली यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्दो अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 18-19 में प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे 19-20 में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आई। ऑल्दो इस बार भी अगर हम देखेंगे तो अराउंड 5-6% का डिक्लाइन पूरे फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है, और रेवेन्यू में भी कंपनी के थोड़ा सा डिक्लाइन हमको इस फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिला है। अब ये देखिए 1370 पे यहाँ पे ग्रासिम का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 1475 का इसका हाई है। तो अगर हम वैल्यूएशन की अगर परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो 6-7% ये आपको अपने पीक से डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है मेरे ख्याल से इसका वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और अगर इसमें गिरावट देखने को मिलती है तो मेरे ख्याल से हर गिरावट पर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब सेकंड ऑप्शन रहेगा कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म व्यू क्या रहेगा। तो देखिए, शॉर्ट टर्म व्यू मेरे ख्याल से यही रहेगा कि थोड़ा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हो कि 20% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पे नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिले, लेकिन वो ग्रोथ यहाँ पे 14% की ही हमको देखने को मिली है। तो हो सकता है कि उसके लिए यहाँ पर स्टॉक को ये पनिश कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट को ये स्टॉक नॉर्मल लगता है, मतलब ये रिजल्ट से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आने वाले टाइम पे शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से 1550 या 1600 के लेवल आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आपको ग्रासिम इंडस्ट्री के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।